आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी का कंप्लीट पेपर, उसको कैसे लिखेंगे, कैसे पूरा व्याख्या करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। आइए उसको देखें। तो पहले पॉइंट में हमारा क्या होने वाला है, जो पहला पॉइंट है हमारा, इसमें हमको कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो पहले पॉइंट में आपको पता ही होगा कि जो 20 नंबर का OMR होगा, ठीक है, 20 नंबर का 20 मार्क्स का क्या होगा, OMR होगा। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से भरना है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में, ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपसे क्या पूछ सकता है, दूसरे पॉइंट में आपसे ये पूछ सकता है भाई, अगर कि कोई वर्ड दिया हो, ठीक है, मतलब कि कोई रेखांकित अंश की व्याख्या करना हो, तो वो आपको दूसरे नंबर पर दिया रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, या उस संदर्भ का जो पार्ट से लिया गया है उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, और फिर उसकी क्या करना, जो हेडिंग रहेगी जिसमें लाइन खींची रहेगी उसको क्या कहेंगे, रेखांकित अंश की, उसकी क्या करना है, हमको व्याख्या करना है। ये चीज भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। और फिर तीसरे पॉइंट में आपसे जीवन परिचय पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जीवन परिचय पूछा जा सकता है। और रेखांकित अंश की व्याख्या में भाई दोनों सिलेबस से हो सकता है, या गद्य खंड काव्य से, गद्य से भी हो सकता है और काव्य खंड का उसमें से भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों से भी ये पूछा जाएगा। तो आप दोनों को थोड़ा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से सिलेबस है। और सबसे पहली बात ये कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में जो कटा था वो पॉइंट हमारा 30 नंबर का, जो हमारा 30% जो कटा हुआ भाग था वो हमारा उससे नहीं आने वाला है। ठीक है, उससे नहीं आएगा। बाकी उसी से रिलेटेड इसमें कुछ चीज़ सही पूछ सकता है, बाकी वो चीज़ उसको नहीं देगा, जो कटा हुआ है वो चीज़ नहीं देगा। तो जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। तो जीवन परिचय क्या है, ठीक है, तो जीवन परिचय आपको इसमें देखो तीन तीन आपको जीवन परिचय याद करना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तीन तीन जीवन परिचय आपको बता दूंगा, तो उसमें से पक्का है कि कोई ना कोई जरूर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम गद्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गद्य में जो जीवन परिचय है, पहला आपको याद करना है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, और फिर दूसरे पॉइंट पे आपको याद करना है, मैं पॉइंट बाई पॉइंट लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो दूसरे पर आपको क्या करना है, याद करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, तो इसमें आपको करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरे पॉइंट पर आपके जो होने वाले हैं क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आपको कि तीन जीवन परिचय आपको याद करना है, जिसमें से आपके दो इसमें के बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या तो जयशंकर प्रसाद। ये दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आपसे आपके पेपर में जरूर आ जाएगा, ये तो है। ठीक है, तो ये हो गया गद्य का। अब देखो काव्य की बात करते हैं। तो काव्य की बात क्या करते हैं, काव्य, अब भाई इसमें जो सिलेबस कटा है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस कटा हुआ है वो तो हमको नहीं पढ़ना है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और जो हमको क्या है पता है वो कि हमारे इतने सिलेबस में बचे हुए हैं, तो इसमें दो दो लेस मतलब दो पार्ट और हैं, तीन तो ऑलरेडी हो गए, दो लेखक और बचे हैं, तो वो ज्यादा तक आते नहीं, और यही यही दोनों में से आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं काव्य की। तो काव्य में होगा सबसे पहले सूरदास। ठीक है, सूरदास ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पॉइंट है पहला कि ये सूरदास जो जीवन परिचय आपका आ सकता है। और दूसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट में जो हमारे हैं को क्या है, तुलसीदास। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम तुलसीदास को कर लेते हैं, तुलसीदास। और तीसरे पॉइंट में आपको रसखान कर लेना है। ठीक है, रसखान का भी, ये तीन आपके क्या है इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सूरदास और तुलसीदास में से तो आना ही आना है, दो में से एक आपका जरूर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना, इस टाइप से आपको समझना है, इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, तो ये आपके जीवन परिचय हो गए दो दो। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है भाई, कंस भाई इन्हीं के द्वारा आएगा, या तो जयशंकर प्रसाद वाले पार्ट से पूछा जा सकता है। ठीक है, जो इनका लेसन है आप उनको तो जानते ही होंगे भाई, जयशंकर प्रसाद की कौन से मतलब विधा के लेखक हैं वगैरह वगैरह, इसमें क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे, 20 नंबर के OMR में। ठीक है, कोई भी मतलब पूछ लेगा कि भाई जयशंकर प्रसाद कौन से मतलब भक्ति काल के हैं, कि और ये जैसे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये कौन से काव्य मतलब काल के कवि हैं, तो ये सब वगैरह ये सब चीज़ें आपसे उसी में 20 नंबर के OMR में पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से जीवन परिचय हो गया और रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। ठीक है, तो आपको इनको अच्छी तरह से समझ लेना है, अच्छी तरीके से कर लेना है। आपके पास 20 दिन या 20 दिन से कम समय बचा है। ठीक है, 10 ही दिन बचा है। 10 दिन में आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, जो कि गलती उसमें हमारी ना हो। और ये 30% सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या क्या कटा है। और जिनको जिनको नहीं पता है कि क्या क्या कटा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कैसे है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद थोड़ी सी मैं पॉइंट की और आगे बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या क्या हो गया, हमारा जीवन परिचय हो गया और रेखांकित अंश की व्याख्या और जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इसमें और क्या चीज़ पूछा जा सकता है। तो पैटर्न के हिसाब से, जो आपके पेपर का पैटर्न है उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे में क्या करेंगे, कौन सा तीसरा चौथा पॉइंट जो था उसमें हम क्या करने वाले हैं कि भाई उसमें क्या करना है हमको, जो मतलब संस्कृत में अनुवाद रहेगा उसको क्या करना है, हिंदी में बनाना है। ठीक है, तो संस्कृत में अनुवाद रहेगा उसको बनाना है। ये पॉइंट हो गया। संस्कृत अनुवाद को हिंदी बनाना है। ठीक है, संस्कृत में आपका अनुवाद दिया रहेगा, वो आपको क्या करना है, हिंदी बनाना है। और संस्कृत में अनुवाद मतलब संस्कृत में 2 ही 3 लेसन जो है, पहला दूसरा तीसरा जो लेसन है, उसी से ज़्यादा तक ये क्या हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं संस्कृत के अनुवाद। ठीक है, पहला है वाराणसी और फिर दूसरा है अन्योन विलासा, फिर वीर वीरेण पूजते, इस तरह से कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं। इस तरह से उन्हीं में से 2-3 में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, और उन्हीं को थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा और समझ लीजिए कैसे क्या पॉइंट है, फिर उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसका अनुवाद करना है। और फिर इसके बाद में लास्ट में इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से पॉइंट हो गए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट है। अब देखो इसमें क्या दे सकता है, और फिर दूसरे अगला पॉइंट जो है उसमें क्या क्या दे सकता है भाई, कि जो हमारा जो काव्य से है। ठीक है, काव्य से आपको दे दिया जाएगा कुछ पैसेज, उसको क्या करना है, आपकी उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, जैसे कोई आपकी दोहा दे दी है ना, कोई भी दोहा दे दिया गया, जो जो दिए हुए हैं, जैसे तुलसीदास या सूरदास का किसी का दोहा दे दिया और फिर उससे पूछ लिया गया ये कौन से पाठ का है, कौन से काव्य का है, इसके लेखक कौन है, तो उसको आपको क्या करना है, बताना है। जैसे उसमें क्या करते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या में हम उसी तरह से किए थे। ठीक है, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, तो उसमें सबसे पहले यही पूछता है प्रस्तुत संदर्भ सहित, मतलब इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करो और इसके लेखक और इसके कवि का नाम बताओ। ठीक है, तो आपको उसको लिखना है। फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर और जो 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं उनको भी आपको लिखना है। 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, 1-1 या 2-2 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, काव्य में भी उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है, या तो उसे कुछ पैसेज भी पूछ लिया जाएगा। तो आपको इस तरह से इसको समझना और करना है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद इसका अगला पॉइंट क्या होने वाला है। तो इसमें सब जीवन परिचय हो ही गया है। अब देखो इसमें आगे का पॉइंट जो होने वाला हमारा, प्रश्नों को देखो। अब संस्कृत में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, संस्कृत में आपका पैटर्न पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या पैटर्न, मतलब कि उसमें से 2-3 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, वही लेसन से, वही पार्ट से आपसे क्या किया जाएगा, पूछ लिया जाएगा और आपको उनका बताना है। आपको उनको क्या करना है, संस्कृत अगर आपको संस्कृत में प्रश्न मिलेगा तो उसको हिंदी में बनाना है, पर ज़्यादा तक हिंदी को संस्कृत में पूछता है। ठीक है, हिंदी में आपका दे दिया जाएगा अनुवाद, उसको क्या करना है, संस्कृत में बनाना है, या तो संस्कृत में दे दे हिंदी में बनाना है, कुछ इस टाइप से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें दे देगा आपको रस छंद अलंकार। अब देखो इसमें पॉइंट ये आता है कि भाई 30% के लिए सिलेबस में जो हमारा कटा हुआ है वो चीज़ हमारा नहीं देगा। ठीक है, 30% के सिलेबस में या रस या छंद या अलंकार या संधि विच्छेद कौनों में से कुछ भी कटा होगा तो वो चीज़ हमारा इस पॉइंट में नहीं देगा या पेपर में नहीं देगा। ठीक है, और बाकी उसमें से सारी चीज़ दे सकता है, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आपके पास अभी बहुत टाइम है, 10 दिन है, कुछ भी नहीं है या तो बहुत भी टाइम है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, और तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट को क्या करना है आपको, और रोला सोरठा वगैरह जो इसमें है आप उसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अब इसमें रस की परिभाषा पूछी जा सकती है, हाँ, श्रृंगार रस, वियोग रस, जो जो इसमें है। ठीक है, उनको क्या करना है, आपको अच्छे से याद करना है। और छंद अलंकार वगैरह, ठीक है, अलंकार कितने हैं, उसके भेद कितने हैं वगैरह वगैरह इसमें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़े भी होंगे, आपका पेपर तो नज़दीक है, आप इनको अच्छे से पढ़े भी होंगे। थोड़ा बहुत इसमें सिलेबस क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बात करेंगे जो ग्रामर पोर्शन में उसका अलग पैटर्न क्या है उसको भी थोड़ा सा समझेंगे, वो क्या है इसी टाइप से। अब देखो उसमें दे दिया जाता है तत्सम तद्भव। ठीक है, मेल बनाना, मतलब कि 2-2 3-3 शब्दों का मेल बनाकर उसको क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है,
दो दो दो, अगर दो पूछ रहा है कि किन्हीं दो शब्दों को मेल बनाकर उनके संग मतलब कि उनको अच्छे से लिखिए या उनका पूरा भरिए। तो जैसे तम दिया है तो महत्व, देखो त्व दिया है तो महत्व कर लेना है। इस तरह से आपको क्या करना है, उसमें कुछ बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट उसी में इसी टाइप से कुछ मिलाने के लिए देगा, जिसे हम कहते हैं मेल करके शब्द बनाना, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, मेल करके शब्द बनाना। भाई उसमें आधा शब्द दिया रहेगा, उसमें आपको कुछ मिलाकर उसका क्या करना है, शब्द बनाना है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे इस तरह से आपको। अब फिर इसके बाद आगे उसमें और क्या पूछा जा सकता है, और फिर इसमें निबंध उबंध भी पूछा जा सकता है। देखो संधि समास ये भी पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया। अब इसमें ये देखो, जो कटा सिलेबस, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो सिलेबस कटा है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो चीज़ नहीं कटा है, जो चीज़ पॉइंट में आने योग्य है, वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें देखो तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, लकार हो गया, लट लकार, लोट लकार। ये जो लकार है इनको भी ये पूछा जा सकता है। ये तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको तो आप जानते होंगे कि बार बार पेपर में यही सब चीज़ें आती रहती हैं। और जो पेपर में वही चीज़ आती रहती हैं, सिर्फ उतना ही हमको क्या करना है, समझना है। इस बार थोड़ा सा नया ही पैटर्न आया, जो कि OMR है, और बाकी सिस्टम सब कुछ वही है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वही 30% सिलेबस पिछले बार भी कटा हुआ था, इसी तरह से इस बार भी कटा हुआ, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। खास थोड़ा सा ये है कि OMR से इस बार पेपर होगा, और OMR में गलती कोई ना करे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वीडियो दे दी है OMR को कैसे भरना है, तो आप उसको देख लेंगे तो आप भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रश्न हिंदी में रहेंगे और उनका भी अनुवाद करना है किसमें, संस्कृत में। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे। और सबसे अच्छा पॉइंट होता है, देखो इसमें लास्ट में फिर जब आएंगे आपका पॉइंट रहेगा निबंध का, ठीक है। निबंध का आपका ये सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा। निबंध आपसे पूछा जा सकता है। अब निबंध कौन सा पूछा जा सकता है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। भाई जनसंख्या के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है निबंध, और या तो फिर पूछा जा सकता है प्रदूषण के बारे में, ठीक है, प्रदूषण के बारे में, या जनसंख्या के बारे में, और या तो फिर बेरोजगारी की समस्या के बारे में, और या तो फिर मोबाइल फ़ोन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में से। मतलब 2 4 6 ऐसे, मतलब कि आपको थोड़ा सा याद करना है। बाकी जिस तरह से आप याद करेंगे सेम उसी तरह से आपको उतारना नहीं है। आपको ये कहा जाता है कि भाई 100 से 150 वर्ड तक शायद रहता होगा, उसी में क्या करना है आपको, उसी में लिखना है आपको। जब कब लिखना है, जब आप पूरी कॉपी को मतलब अपने से जितने क्वेश्चन हो गए हैं आपके सारे कंप्लीट हो जाएं, तब आपको निबंध पर इसको ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट में यही बचेगा, फिर जो मर्जी हो उतना इसमें छापिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट में, क्या है, खंड काव्य के बारे में, ठीक है। खंड काव्य के बारे में बात करेंगे। तो निबंध आपको क्या करना है, निबंध आपके 4 हैं, मैं फिर से बता दे रखा हूँ। प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, या तो आपसे मोबाइल फ़ोन होने के मतलब मोबाइल फ़ोन से होने वाले दुष्प्रभाव, ये चीज़ पूछ सकता है। और कोरोना का तो खैर पूछेगा नहीं, बाकी वो तो आपको ऑलरेडी याद होगा, थोड़ा बहुत ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। फिर आगे आते खंड काव्य के बारे में। खंड काव्य, खंड काव्य क्या भैया, देखो खंड काव्य हर जिला का अलग अलग खंड काव्य है, ठीक है। हर जिला में अलग अलग खंड काव्य हैं। खंड काव्य के हिसाब से आपको अपना अपना सिलेबस समझना है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, अग्रपूजा खंड काव्य चलती है। तो अग्रपूजा खंड काव्य में पहले इसमें आपको नायक का चरित्र चित्रण पूछ सकता है, या द्वितीय सर्ग पूछ सकता है, या तृतीय सर्ग पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टाइप आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है खंड काव्य में। और खंड काव्य आपको 3 नंबर या 4 नंबर का इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है। निबंध जो होगा आपको ये 5 या 6 नंबर का मिलेगा, ठीक है। पेपर में 5 या 6 नंबर का आपका निबंध मिलेगा, ठीक है। फिलहाल पूरा मिलता नहीं है, बाकी देखो जितना दिया रहता है, जितना अच्छे से आप लिखेंगे, जितना आपके पास टाइम बचेगा, जितना फास्ट आप लिख सकते हैं, उतना अच्छे से आप लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि पूरा इसमें पैटर्न कैसे क्या होता है, कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। बाकी गलती आप ना करें, ठीक है। मैं यही बार बार आपसे बताए रखा हूँ कि भाई कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। नहीं, इससे पहले तो मतलब सिलेबस के बारे में तो पूरा ही पता हो गया। और जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता कि क्या क्या अभी कटा हुआ है, वो क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर क्लिक करके आप उसमें से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो बस आज आपको यही थोड़ा सा बताना था, और इसमें कुछ खास नहीं। अगर और अन्य वीडियो आपको चाहिए तो बस कमेंट करके बता दीजिएगा कि और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उसी टाइप से दे दूंगा, ठीक है। तो